नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हेल्थ एटीएम को लाखों रुपए की लागत से स्थापित किया गया था। एक हेल्थ एटीएम को स्थापित करने में करीब 10 लाख रुपए का खर्चा आया। लेकिन राजधानी लखनऊ के हेल्थ एटीएम का हाल बेहाल है, तो जरा सोचिए प्रदेश के बाकी जिलों में स्थापित हेल्थ एटीएम का क्या हाल होगा। कैसरबाग चौराहे पर स्थापित हेल्थ एटीएम कूड़े का ढेर बन गया है। लाल बाग में स्थापित हेल्थ एटीएम मरीजों के आने का इंतजार कर रहा है। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि हेल्थ एटीएम एक सफेद हाथी के समान है, जो 100 पीस में स्थापित किए गए हैं। लाखों रुपए लगाकर इन्हें स्थापित किया गया, लेकिन आज इनकी दुर्दशा हो चुकी है। इस रिपोर्ट को देखिए। लखनऊ में शहरी क्षेत्र में 23 हेल्थ एटीएम सीएमओ के अधीन आते हैं, वहीं 75 हेल्थ एटीएम ग्रामीण क्षेत्र में है। लेकिन बीच शहर में बीच चौराहे पे जो हेल्थ एटीएम स्थापित है, उनकी जो दशा है वो देखने योग्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 606 हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया है। लखनऊ के शहरी क्षेत्र में 23 हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 75 हेल्थ एटीएम हैं। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पल्स, बॉडी टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन की होती है जांच। वजन, हाइट, बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड टेस्ट, ब्लड शुगर की होती है जांच। हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, यूरिक एसिड, थायराइड की जांच होती है। ईसीजी, टेलीकंसल्टेशन, डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट। एक हेल्थ एटीएम को स्थापित करने में करीब 10 लाख रुपए की लागत आई है। हेल्थ एटीएम में नॉर्मल 50 रुपए जांच के लिए शुल्क निर्धारित है। सरकारी जिला अस्पताल में 1 रुपए के पर्चे पर निःशुल्क हो जाती है सभी जांचें। 12 जांच के लिए निजी अस्पताल में 2500 से 3000 रुपए लगते हैं। निजी अस्पताल का भी अलग अलग शुल्क निर्धारित है। जितना वीआईपी अस्पताल उतना ही दाम में बढ़ोतरी होती जाती है। हजरतगंज, कैसरबाग, लालबाग, चारबाग, एसजीपीजीआई में स्थापित है हेल्थ एटीएम। बोटेनिकल गार्डन, लोहिया पार्क परिसर, ईदगाह क्षेत्र, कलेक्ट्रेट के पास और वृंदावन योजना में हेल्थ एटीएम स्थापित है। कुछ हेल्थ एटीएम खराब या बंद हो गए हैं और कुछ संचालित तो है, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के लिए। लालबाग, कैसरबाग, हजरतगंज सबसे मुख्य स्थान पर है। यहाँ दिन में 5 लोग भी जांच कराने नहीं आते। उत्तर प्रदेश में हेल्थ एटीएम योजना की शुरुआत सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले के चरगामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में पहली मशीन का उद्घाटन किया था। ये प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम था, जिसमें लगभग 59 तरह की जांच एक ही सैंपल से 3 से 5 मिनट के लिए सक्षम बताया गया था। इस वक्त आज की खबर की टीम जो है वो लालबाग चौराहे पे मौजूद है, क्योंकि लालबाग चौराहे में लखनऊ स्मार्ट सिटी का दफ्तर है। उसी के ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हेल्थ एटीएम जो है वो स्थापित किया गया है। यहाँ पर करीब 16 प्रकार की जांचें होती है, जिनमें से कुछ जांचें ऐसी हैं बेसिक जांचें, जिसमें आपका लंबाई, वजन, हीमोग्लोबिन और कुछ अन्य प्रकार की जाँचें हैं जो निःशुल्क होती है। और इसके अलावा अगर आप थायराइड, शुगर की जाँचें करवाते हैं तो इसका कुछ शुल्क लगता है। अब हम इसके अंदर आपको ले चलेंगे, क्या पूरी प्रक्रिया होती है, कौन कौन सी जांचें होती है और किसका शुल्क जो है वो निर्धारित किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नीरज कुमार नाम है। मैं यहाँ नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट पे हूँ जी। ये बताइएगा कि यहाँ पर सुबह से अभी तक कितने लोग जांच करा? सुबह से यहाँ पे अभी तक 3 लोग सुबह आए थे और अभी भी 3 लोग आए हुए हैं। अच्छा। जी। और इसके बारे में आप हमें बताइएगा कि यहाँ पे ये मशीन स्थापित है, किस तरीके से जांच होती है, कौन सी जांचें निःशुल्क है और कौन सी जांचों का शुल्क निर्धारित है। ये हेल्थ एटीएम मशीन है। इसमें 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, बेसिक और एडवांस टेस्ट होते हैं। बेसिक में मैं 5 पैरामीटर्स लेता हूँ, जिसमें 16 रिपोर्ट टोटल आती हैं, जैसे कि बीएमआई होता है,
पहले मैं पेशेंट का जो है आता है मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करता हूँ। मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको उसका जो है पहले हाइट लेता हूँ, फिर उसका वज़न लेता हूँ, फिर ब्लड प्रेशर लेता हूँ, फिर सेचुरेशन ऑक्सीजन लेवल लेता हूँ, उसके बाद टेम्परेचर लेता हूँ, जो कि 5 पैरामीटर्स होते हैं। 5 पैरामीटर्स लेने के बाद उसमें 16 रिपोर्ट आती हैं, जिसमें कि बॉडी मतलब हाइट आती है और बॉडी का वज़न आता है। वज़न के साथ साथ ये 9 रिपोर्ट और देता है, जिसमें कि हमारा बॉडी वेट हो जाता है और बॉडी हाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी फैट हो जाता है, बोन मास आ जाता है, मसल्स मास आ जाता है, विसरल फैट आ जाता है, मेटाबॉलिक एज आ जाती है और मसल्स क्वालिटी स्कोर आ जाता है और कैलोरीज की मात्रा बताता है और सिस्टोलिक बीपी और डिस्टोलिक बीपी भी बताता है, पल्स रेट और सेचुरेशन ऑक्सीजन लेवल बताता है, टेम्परेचर बताता है। अच्छा, ये इसमें कोई चिकित्सकों से भी बातचीत होती है क्या? यस, SGPGI के डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कंसल्ट होती है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि दिन भर में 3 लोगों का यहाँ पे आना ये कम है? नहीं, अभी देखिए कभी मैम ज़्यादा लोग आ जाते हैं, कभी कम आते हैं, तो इसका अलग अलग दिन का रेशियो होता है, लेकिन कभी कभी 10 लोग भी आ जाते हैं, कभी जो है 5 या 6 लोग ही आते हैं, तो हर रोज़ का जो रेशियो है अलग अलग है। अच्छा, जैसे कि आप इस पे काम करते हैं तो सर्वर की क्या स्थिति रहती है? क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे जांच कराई है, स्थिति मैंने देखी है, क्या स्थिति रहती है आपका? सर्वर की स्थिति ठीक रहती है और कभी कभी ठीक भी नहीं रहती। आज की खबर की टीम को हेल्थ एटीएम के बाहर देखते हुए लखनऊ स्मार्ट सिटी के कर्मचारी हेल्थ एटीएम पर पहुंच गए। हेल्थ एटीएम के अंदर बैठे व्यक्ति ना तो राहगीर हैं और ना ही मरीज। जो जांच करने आए हों ये सभी स्मार्ट सिटी ऑफिस के कर्मचारी हैं, जिन्होंने देखा कि आज की खबर की टीम यहां कवरेज करने पहुंची है तो वो चौकन्ना हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने आप को मरीज के रूप में दिखाना शुरू किया। केसरबाग के अमीर उद्दौला लाइब्रेरी के ठीक सामने यहाँ पे आपको हेल्थ एटीएम है, जो कि दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं कि आपको हेल्थ एटीएम दिखाई नहीं देगा। राहगीर जो आएगा वो बताइए कैसे यहाँ से देख पाएगा कि यहाँ पे हेल्थ एटीएम है और हेल्थ एटीएम के अंदर जा पाएगा। आइए मैं आपको थोड़ी यहाँ की दशा दिखाती हूँ। इतनी बेकार यहाँ पर दुर्दशा हो रखी है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पार्किंग का कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क की गई हैं। इसके अलावा कूड़े का ढेर देखिए, कूड़े का अंबार यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। स्थिति इतनी खराब है कि व्यक्ति यहाँ पर हेल्थ एटीएम में अपनी जांच कराने के लिए आ रहा है और वो यहाँ से बीमार हो करके अपने घर वापस जाएगा। हालांकि अभी ये हेल्थ एटीएम खुला हुआ है, हम लेके चलते हैं आपको अंदर और अंदर की स्थिति दिखाते हैं कि हेल्थ एटीएम में करीब यहाँ पर 40 से 50 लोग रोजाना आ जाने चाहिए, क्योंकि ये चलती फिरती सड़क है, चौराहा है। लेकिन यहाँ पर सुबह से शायद 2 लोग ही आए हुए हैं जिन्होंने अपनी जांच कराई है। खैर, हमारे साथ यहाँ पर जो टेक्नीशियन है वो मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम योगेश कुमार है। मैं सेंटर ऑपरेटर हूँ SGPGI से, टेलीमेडिसिन विभाग से। और यहाँ पे 40 से 50 प्रकार की जांचें होती हैं। मात्र 5, 10, 7 मिनट में हो जाती हैं। सारी रिपोर्टें तुरंत दी जाती हैं। कुछ टेस्ट हैं बेसिक टेस्ट, ये सब फ्री होते हैं। कान की जांच और स्किन की जांच ये सब फ्री होती है। कुछ पैसे वाली होती है मिनिमम जांच। तो इन सारी सबकी रिपोर्ट भी देते हैं तुरंत। और तुरंत रिपोर्ट तो तब मिलेगी ना जब सर्वर काम करेगा। सर्वर की क्या स्थिति है? सर्वर का इस समय प्रॉब्लम है, वो वाईफाई नहीं चल रहा है। अब जो भी मैटर हो हमने कैसे PGI में जो भी समस्या होती है हम PGI में कंप्लेन कर देते हैं, वहीं से समस्या का समाधान हो जाता है। सुबह हमने कंप्लेन की लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। यहाँ पे साफ सफाई का भी इशू है, थोड़ा सा यहाँ पार्किंग का समस्या है। बाहर आइए, हम आपको दिखाते हैं आज की खबर की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो मेन केसरबाग चौराहा है यहीं पे हेल्थ एटीएम है, लेकिन हेल्थ एटीएम दिखाई नहीं दे रहा है। ये यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, सब लोग खड़ी कर देते हैं और यहाँ पे लोग टॉयलेट बाथरूम करते हैं, यहाँ तक बदबू भी आती है। तो इस तरह से फीमेल पेशेंट आने के लिए तो हिचकिचाता है, वो आ ही नहीं पाता है। अभी हम देख रहे हैं कूड़े का ढेर, यहाँ पे कूड़े का अंबार यहाँ पर है। आप क्या कहना चाहिए? कूड़ा रोज सुबह साफ होता है, लेकिन ये इसे लगा रहता है, कभी कभी साफ हो जाता है। और ये तो बहुत ही मुश्किल जोन बन गया है। ये वो कूड़ा घर बन गया है यहीं पे। यहाँ इसमें भी कूड़ा भरा रहता है, लेकिन अभी स्मेल आ रही है। स्मेल अंदर तक आती है, अंदर तक अंदर तक आती है। कैसे
कैसे रहते हैं भाई? आप सुबह 9:30 बजे आ जाते हैं, 5 बजे तो तक हम अंदर ही रहते हैं। अब लोगों को समस्या का समाधान सबको दिखा भी दिया, सबको बता भी दिया, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं होता है। अरे आंखें खोलिए साहब और देखिए तो हेल्थ एटीएम की क्या स्थिति है। ये हेल्थ एटीएम को बनाने में 10 लाख की लागत लगी है, लेकिन लगता है कि उच्च अधिकारियों को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। इस हेल्थ एटीएम के बाहर कूड़े का अंबार है जो हर रोज सुबह साफ होता है। हेल्थ एटीएम के ठीक सामने लोग पेशाब करके जा रहे हैं, वहीं अवैध पार्किंग में खड़ी गाड़ियां हेल्थ एटीएम को ही छिपा दे रही हैं। अब बताइए जरा कि यहाँ कौन व्यक्ति जांच करने के लिए आएगा? अगर कोई व्यक्ति जांच करने के लिए आएगा तो वो बीमार होकर और संक्रमण लेकर यहाँ से अपने घर वापस जाएगा। हमारे लखनऊ में 100 हेल्थ एटीएम स्मार्ट सिटी द्वारा संचालित हैं, जो कि SGPGI उनका नोडल है। बाकी हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा 23 हेल्थ एटीएम संचालित हैं। हेल्थ एटीएम के लिए लोगों में जागरूकता तो है, लोग जान भी रहे हैं हेल्थ एटीएम के बारे में। उसमें लोगों को लाभ भी हो रहा है। प्रदेश भर में जो हेल्थ एटीएम है उनकी क्या ही दशा होगी, इसका अनुमान जो है वो लखनऊ की हेल्थ एटीएम से लगाया जा सकता है। एक सवाल उठता है और ये सवाल ये है कि करोड़ों रुपए की लागत इस पे लगाया गया है, तो इसका संचालन सही तरीके से क्यों नहीं हो रहा है? ना यहाँ पे सर्वर रहता है और ना इनका एरिया अच्छे तरीके से निर्धारित किया गया है कि जहाँ पर साफ सफाई हो, क्योंकि व्यक्ति यहाँ पे जांच कराने के लिए आ रहा है, ना कि बीमार होने के लिए। लेकिन कोई भी उच्च अधिकारी इस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं अपर्णा शुक्ला, आज की खबर।